नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारा से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का अदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म का ख़ित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर भी जोर। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, आईसीसी परेशान। $400 मिलियन दाव पर लगने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नींदें उड़ गईं। पाकिस्तान को मनाने के लिए पसे पर्दा कोशिशें शुरू। डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को बैक चैनल राब्तों की जिम्मेदारी दे दी गई। पाकिस्तान को भारत के साथ खेले पर आमादा करने का टास्क। पाकिस्तान पर जुर्माने और पाबंदी के दावे करने वाला गोदी मीडिया भी बैकफुट पर। भारत के अंदर से भी आईसीसी और बीसीसीआई को कड़ी तनकीद का सामना। शायकीन का कहना है आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़दा कर दिया। मारूफ ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने भारत में अकरबा परवरी का पोल खोल दिया। यह दिन है कि जय शाह की बतौर चेयरमैन आईसीसी तकर्री पर कड़ी तनकीद। कहा, जय शाह की अहलियत सिर्फ और सिर्फ भारतीय सियासतदान का बेटा होना है। सदर नून लीग नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। मरियम नवाज की ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और सयाहत में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ ने कहा, ईरान ने जमा मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखें तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानिंद हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल के बजाय ओमान में होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया मुज़ाकरात का मकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल करने पर राज़ी हो गई। ईरान ने मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। तेहरान को तुर्की में मुज़ाकरात और दीगर ममालिक की शिरकत पर एतराज़। इलाकाई सिफारतकार के मुताबिक ईरान सिर्फ जोहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है। ईरान नहीं चाहता मुज़ाकरात में दीगर ममालिक भी हों। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है, मुज़ाकरात का मकाम और वक्त कोई पेचीदा मामला नहीं। उन्हें मीडिया गेम्स के लिए बहलाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शमूलियत का खैर मकदम। कहा, सफारतकारी को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि तसादुम से बचा जा सके। न्यूक्लियर डील पर बेहतरीन नताइज हासिल करना आसान नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का मकसद दुश्मनी या जंग को बढ़ने से रोकना होना चाहिए। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगली मुलाकात कहाँ होगी अभी इल्म नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तिजारत करें। अब दोनों खुश हैं। बगराम एयरबेस लेंगे और किसी को नहीं देंगे। वाशिंगटन में फौज की तैनाती से जुराइम में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए। अमेरिका का ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। कहा कि F-35 तैयारे ने ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरानी ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की तरफ आ रहा था। वाकई में किसी अमेरिकी फौजी या फौजी साजो सामान को नुकसान नहीं पहुंचा। उधर पासदारान इनकलाब ने आपनाए हरमस में अमेरिकी परचम बरदार जहाज को रोक लिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी परचम वाला जहाज बगैर इजाजत ईरानी पानियों के हदूद में दाखिल हुआ था। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी मीडिया की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक।
दहशतगर्दों की अमरीकी असलह तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा करार। अमरीकी हथियारों के बायस दहशतगर्दों के हमले की नौयत और शिद्दत में नुमा इजाफा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इनखला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट बन चुका। पाकिस्तानी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से बरामद अमरीकी मोहर लगे हथियार CNN को दिखाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम शरीक होंगे। सूबे में अमन व अमान के बारे में कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में तीरह, कुरम और बाजौड़ मुतासरीन की मुश्किलात और मुआविज़ों की अदायगी पर बात होगी। सानेहा भाटी गेट में गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसी। 9 फरवरी को दोबारा पेश करने की हिदायत जज का। तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कहा, आपने 4 दिनों में क्या तफ्तीश की? 2 कत्ल हुए, आप आराम से कुछ तफ्तीश करके नहीं लाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? अदालत का जांबाहा खातून के शौहर से इस्तफसार। गुलाम मुर्तजा ने कहा, वहाँ पर लाइट्स का इंतजाम होता और मैन होल कवर होता तो मेरा घर ना खत्म होता। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में 4 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। सफाक मुलजिम बच्ची को जख्मी हालत में नाले में फेंक कर फरार हुआ। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची की शनाख्त हो गई, वर्षा भी मिल गए। बच्ची जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा काइट्स मंगवाई हैं और हम लोग मनाएंगे, बहुत मज़ा भी आएगा। शहर के अंदर फिर वो जो प्रॉपर पुरानी ओल्ड पसंद है, ये जेनजी की पसंद है, वो मिलेनियल्स की थी। बसंत का मेला सजने में एक दिन बाकी। जिंदा दिलाने लाहौर का जोश खरोश आसमान की बुलंदियों पर। जेंजी पहली बार बसंत बनाने पर पुरजोश। लड़कियों ने बसंत की मुनासबत से कपड़े भी बना लिए। पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी। अंदरून शहर बसंत के सामान, पक्की दुकानों पर रश। 3 दिन में 54 करोड़ से जायद की पतंगें और डोर फरोख्त। फेस्टिवल की आड़ में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। गुड्डियों और डोर की कीमत में मनमाना इजाफा। 1 तावा गुड्डा 450, 1.5 तावा 650 और पौना तावा 250 रुपए का। डोर का पिन्ना 7,000 से 15,000 में बिक रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रात को लाहौर के मोची दरवाजे का दौरा। बसंत इंतजामात और SOPs पर अमल दरामद का जायजा। शहरियों और दुकानदारों से बातचीत की। मरियम औरंगजेब ने कहा, बसंत का त्यौहार लाहौर की पहचान है। SOPs पर अमल किया गया तो अगले साल भी बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, पंजाब के तमाम शहरी लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाए। बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है। मरियम नवाज ने बसंत से मुताल्लिक गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया। सोने का टॉप गियर, कीमतों को पर लग गए। आलमी मार्केट में मजीद $148 महंगा। फी औंस कीमत $5,064 हो गई। पाकिस्तान में भी कीमत 12,800 रुपये बढ़ गई। फी तोला सोना 5,29,162 रुपये का हो गया। चांदी भी 109 रुपये तोला महंगी।